सैनिक ने उसके कपड़े में सारा सोना बांधा और कंधे पर लाद लिया। फिर डिबिया जेब में रखी और शहर की तरफ चल दिया। शहर अच्छा था। सैनिक सबसे बढ़िया सराय में गया। वहाँ उसने सबसे बढ़िया कमरा मांगा, फिर अपनी पसंद का बढ़िया खाना खाया, क्योंकि अब उसके पास इतना पैसा था कि वह अमीर कहा जा सकता था। उसके जूतों पर पॉलिश करने वाले नौकर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतने पैसे वाले आदमी के ऐसे घिसे हुए जूते हैं। पर सैनिक को अभी खरीदारी करने का वक्त ही नहीं था। अगले दिन उसने अपने पैसों के हिसाब से अपने लिए कपड़े और जूते खरीदे। अब वो एक बड़ा आदमी बन गया। लोग उसे अपने शहर और राजा तथा उसकी सुंदर बेटी के बारे में बताने को बेचैन थे। सैनिक ने कहा, मैं उसे देखना चाहूंगा। शहर वालों ने बताया, उसे कोई नहीं देख सकता। वो एक तांबे के किले में रहती है जिसके चारों तरफ दीवारें, बुर्ज और खाई है। राजा किसी को वहां नहीं जाने देता, क्योंकि यह भविष्यवाणी की गई है कि वो एक मामूली सैनिक से शादी करेगी और राजा यह नहीं चाहता। सैनिक सोच रहा था कि काश मैं उसे देख पाता, पर यह सोचा भी नहीं जा सकता था। वो हंसी खुशी रह रहा था, थिएटर देखने जाता था। उसने एक गाड़ी खरीद ली थी ताकि राजा के बगीचे में चक्कर लगा सके। वो गरीबों को खूब पैसे बांटता था, क्योंकि उसे याद था कि जेब में पैसे न हो तो कैसा लगता है। वो पैसे वाला था, अच्छे कपड़े पहनता था और इसलिए उसके बहुत से दोस्त थे। वे सब कहते थे कि वह सच्चा सिपाही है और बहुत दयालु है। उसे अपनी तारीफ सुननी बहुत अच्छी लगती थी, पर क्योंकि वह रोज खर्च करता था और मिलते नहीं थे, तो जल्दी ही उसके पास सिर्फ 2 तांबे के सिक्के बचे। उसे नीचे के सुंदर कमरे से ऊपर दुछत्ती के छोटे से कमरे में जाना पड़ा। अब वो खुद अपने जूते पॉलिश करता था और बड़ी सुई से उनकी मरम्मत करता था। उसका कोई दोस्त उससे मिलने नहीं आता था। वे कहते थे कि उसके पास पहुंचने के लिए बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। एक शाम को बहुत अंधेरा था। वो एक मोमबत्ती भी नहीं खरीद सकता था। अचानक उसे चकमक डिबिया याद आई, जिसमें एक छोटी मोमबत्ती पड़ी थी। उसने डिबिया में से मोमबत्ती निकाली, फिर चकमक को रगड़ा। उसमें से एक चमक निकली और दरवाजे से चाय के प्याले जैसी बड़ी आंखों वाला कुत्ता आ गया। कुत्ते ने पूछा, मेरे मालिक, आपका क्या हुक्म है? सैनिक बोला, यह क्या? यह चकमक डिबिया तो बड़ी मजेदार है। क्या मैं जो चाहूँ वह मिल सकता है? कुछ रुपए लाओ, उसने हुक्म दिया। धन्यवाद कहने में जितना वक्त लगता है, उससे भी कम वक्त में कुत्ता मुंह में एक बड़ा बोरा लेकर आ गया। उसमें तांबे के सिक्के भरे थे। अब सैनिक समझा कि जादूगरनी इस डिबिया को इतना कीमती क्यों समझ रही थी। एक बार जलाने पर तांबे के सिक्कों की तिजोरी पर बैठने वाला कुत्ता आया। 2 बार रगड़ने पर चांदी के सिक्कों की रखवाली वाला कुत्ता आया और 3 बार रगड़ने पर सोने के सिक्कों वाला कुत्ता। सैनिक फिर नीचे वाले कमरे में चला गया, बढ़िया कपड़े पहनने लगा। दोस्त आने लगे। पहले की तरह वे फिर उसे याद करने लगे। एक बार दोस्तों के चले जाने के बाद जब वो अकेला बैठा था तो सोचने लगा, कितने दुख की बात है कि कोई उस सुंदर राजकुमारी को नहीं देख सकता। अगर कोई देख ही न सके तो उस खूबसूरती का क्या फायदा? क्या उसे हमेशा ऊंची दीवारों और तांबे के किले के बुन में छिपे रहना होगा? क्या मैं कभी उसे नहीं देख पाऊंगा? मेरी चकमक डिबिया कहाँ है? उसने उसे रगड़ा। चाय के प्यालों जैसी आंखों वाला कुत्ता आया। सैनिक बोला, मैं जानता हूँ कि बहुत देर हो गई है, पर चाहे 1 मिनट के लिए ही सही, मैं उस सुंदर राजकुमारी को देखना चाहता हूँ।
कुत्ता चला गया और उसी क्षण सोती राजकुमारी को पीठ पर डालकर ले आया। वो बहुत सुंदर थी। कोई भी उसे देखकर समझ सकता था कि वो असली राजकुमारी है। सैनिक सच्चा सैनिक होने के कारण उसे छूए बिना नहीं रह सका। कुत्ता राजकुमारी को वापस उसके तांबे के किले में छोड़ आया। सुबह माता पिता के साथ चाय पीते वक्त राजकुमारी ने उन्हें बताया कि उसने उस रात बड़ा अजीब सपना देखा। एक बड़ा कुत्ता आकर उसे एक सैनिक के पास ले गया जिसने उसे चूम लिया। रानी बोली, अच्छी कहानी है, पर वो सचमुच यह नहीं मानती थी। अगली रात उसने सोती हुई राजकुमारी की निगरानी के लिए एक बूढ़ी औरत को भेजा ताकि यह पता चल सके कि वह सपना ही है, कोई बुरी बात नहीं। सैनिक राजकुमारी को देखने के लिए इतना बेचैन था कि सह नहीं पा रहा था। उसने रात को फिर कुत्ते को उसे लाने के लिए भेजा। कुत्ता जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, पर वो बुढ़िया भी जूते पहने हुए थी। वो पूरा रास्ता पीछे भागती रही। जब उसने कुत्ते को घर में घुसते देखा तो दरवाजे पर चौक से एक निशान बना दिया। उसने सोचा, अब सुबह घर ढूंढना आसान होगा, और घर जाकर सो गई। कुत्ता जब राजकुमारी को किले में पहुंचाकर लौटा तो उसने देखा कि उसके मालिक के दरवाजे पर चौक का निशान है। उसने पूरे शहर के मकानों पर वैसा ही निशान बना दिया। इस होशियारी की वजह से बुढ़िया को सही दरवाजे का पता ही नहीं चल सका, क्योंकि अगले दिन सुबह राजा, रानी, वो बुढ़िया और राजा के अफसर शहर का वो घर ढूंढने निकले जहां राजकुमारी गई थी। पहला दरवाजा देखते ही राजा बोला, यह रहा। रानी ने दूसरा दरवाजा देखकर कहा,